है। जो अब गोलमेज सम्मेलन होगा, खास तौर पर निवेशकों और व्यापारियों से जुड़ा हुआ, उस पर भी लगातार हमारी नजर रहेगी। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से, जहां पर राष्ट्रपति तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। साफ तौर पर उनका मानना है कि तंजानिया के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर समझौता होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करें, मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है तंजानिया के लिए। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जब बात की जाती है तो तंजानिया में जो भारतीय पॉपुलेशन है या तंजानिया के जो लोग हैं वो भारतीय सिनेमा, भारतीय कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आगे भी जब इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आएंगी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कुछ देर पहले तंजानिया की राष्ट्रपति को औपचारिक स्वागत उनका किया गया था राष्ट्रपति भवन में। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और औपचारिक स्वागत करने के बाद जिस तरह से तंजानियाई राष्ट्रपति ने ये कहा था कि दोनों देशों के लिए रक्षा क्षेत्र के साथ साथ बहुत से ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां पर कई सारे समझौतों के साथ साथ एक नए रिश्तों की इबारत लिखने की बात कही। और 80 के दशक से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं और वैश्विक दक्षिण में चीन के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए तंजानिया का सहयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तंजानिया की अगर अहमियत की बात की जाए भारत के लिए तो बहुत से बहुमूल्य खनिज, जिसमें हम हीरा, निकल, कोयला की बात करते हैं, यूरेनियम में प्रचुर मात्रा में यहाँ मौजूद है। उस लिहाज से भारत और तंजानिया अहम साझेदार हैं। साथ ही साथ क्योंकि तंजानिया की तट रेखा जो है वो 1424 किलोमीटर लंबी है, यहाँ पर भारी मात्रा में नेचुरल गैस और कच्चा तेल मिलने की संभावना है। तो तमाम ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भारत नए वैकल्पिक आयामों की बात कर रहा है। तंजानिया ने अपने कई जो नीतियाँ, विदेश नीति है, उसमें भी कई बार बदलाव किया है। उदार नीति अपनाते हुए तंजानिया लगातार आगे बढ़ता हुआ, और उस लिहाज से जब हम बात करते हैं दोनों देशों को आगे बढ़ने की तो उसमें तंजानिया एक अहम साझेदार बन सकता है। और आज का दिन काफ़ी अहम है जहां राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होनी है तंजानिया राष्ट्रपति की, और द्विपक्षीय ये वार्ता रहेगी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल शाम तंजानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भी था कि वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं उनसे मिलने के बाद। और जब जुलाई में विदेश मंत्री गए थे तंजानिया, वहाँ पर भी जिस तरह से उनका स्वागत किया गया और जो भारतीय समुदाय की तरफ से उन्होंने आदर सत्कार तो देखा ही, साथ ये देखा कि किस तरह से तंजानिया में रह रहे लोग भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की ताकत को समझते हैं और पहचानते हैं। इसका जिक्र अपने दौरे के बाद भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो मेडिकल टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि जिस तरह से हमारी संवाददाता बता रही थी कि मेडिकल टूरिज्म यानी मेडिकल असिस्टेंस के लिए तंजानिया के लोग भारत आते हैं, कैसे इस सेक्टर को नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा इस यात्रा से। मेघना हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघना, हम सीधी तस्वीरें हैदराबाद हाउस से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और कुछ ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है तंजानिया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब हमने अभी सुना तंजानिया राष्ट्रपति को तो उन्होंने कहा कि कैसे यूरोपीय संघ का G20 में शामिल होना भारत, जो ग्लोबल साउथ की आवाज का अग्रणी देश है, इसको परिलक्षित करता है। मेघना, देखिए, जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी दिसंबर पिछले साल, उसके बाद ही हमने देखा कि जनवरी में ही भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था, जिसमें कई देशों ने हिस्सा लिया, ग्लोबल साउथ के कई देशों ने हिस्सा लिया। और उसके बाद भारत ने कवायद जोरों से शुरू कर दी थी कि किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को G20 के ब्लॉक में शामिल किया जाए, एक परमानेंट सीट मिले G20 के टेबल पर अफ्रीकन यूनियन को भी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई मामलों में हम देखते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड की जो आवाज है वो मल्टीलैटरल फोरम्स पर उतनी बुलंदी से नहीं सामने आती है जितना उसे आना चाहिए। जो डेवलपिंग वर्ल्ड का, ग्लोबल साउथ का जो कंसर्न है
वो सामने रखना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, या अन्य क्षेत्रों में जो जिस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो कई ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स हैं, जिसे जिसे मल्टीलैटरल फोरम पर उठाने की आवश्यकता थी। भारत ने इस बात को समझा और एक एक तरीके से पूरा जोर लगाया कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के ब्लॉक में शामिल किया जाए, और उसके बाद हमने देखा समिट में इसे शामिल कर लिया गया। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं, तो अगर हम तंजानिया की बात करें, तो जिस किस्म का पार्टनरशिप भारत का रहा है तंजानिया के साथ, हिस्टोरिकल लिंकेजेस रहे हैं, कल्चरल लिंकेजेस भी रहे हैं, लेकिन अब उसको ट्रेड और बिजनेस में किस तरीके से और ज्यादा गति मिले, कैसे उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इस पर बेशक फोकस नजर आ रहा है इस यात्रा का। क्योंकि राउंड टेबल की बात करें, बिजनेस राउंड टेबल की बात करें, व्यापार जगत से मिलने की बात करें, तो ऐसे कई चीजों पर फोकस है, ऐसी कई चीजों पर समय दिया जा रहा है इस यात्रा में। तो बेशक ये एजेंडा का मुख्य हिस्सा हम मान सकते हैं कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा इस पूरी यात्रा का। चलिए, तो आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे मेघना। इन तमाम जानकारियों के बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ।